हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस लगन और मून साइन के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप को लेकर। 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में क्या क्या घटित होने वाला है आपके लिए। बहुत प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन बनी हुई है, इन लॉज के साथ गड़बड़ चल रही है, आपका जो पार्टनरशिप लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और अब 20 अक्टूबर के बाद चीज़ें और ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में समझेंगे, चीज़ों को कैसे नलीफाई करना है उस चीज़ को भी समझेंगे। रेमेडी क्या हो सकती है, क्या रामबाण हो सकता है उसको भी समझेंगे। मालामाल वीकली तो मैंने थंबनेल में लिखा है, लेकिन मालामाल वीकली उस लेवल पे बोलूँगा कि कैसे चीज़ों को रिचार्ज करना है, कैसे अलाइन करना है और कैसे इस शिफ्ट को टेक केयर करना है, किस चीज़ का प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाई है। देखिए, मालामाल वीकली इट डजंट मीन कि आपको पैसे का फायदा हो, इट्स मीन्स कि कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना है अपने। सॉरी, तो ये देख लीजिए, मतलब जो मून की पोजीशन बनेगी वो 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस में बनेगी। किसके साथ युति बनाएंगे? जुपिटर के साथ, मंगल के साथ, और 2 जगह मून अकेले रहेंगे। देखिए, इस वीक में एक बहुत मेजर ट्रांजिट हो रहा है। मंगल 5th हाउस से 6th हाउस में चले गए। कहाँ पर चले गए? नीच राशि में। मंगल का नीच राशि में जाना क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज़ को भी जानेंगे। क्या क्या शिफ्ट आ रहा है ये भी जानेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस के बारे में जानेंगे, लक के बारे में जानेंगे, रेमेडी, रामबाण के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपका मून साइन अगर एक्यूरेट है, एक तो 7.5 चल रही है, और क्या नाम है, आपकी जो पोजीशन चल रही है, इन लॉज को लेकर दिक्कत होना, इन लॉज की तरफ से दिक्कत आना, कहीं ना कहीं सैटर्न 1st हाउस में बैठना। बस फिर भी कृपा है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, अब गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। वीनस अब 10th हाउस में आ गए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होंगी। बेस्ट थोड़ा सा उसमें कामनेस आएगा और चीज़ें में कहीं ना कहीं ईजअप होंगी। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं अभी से अगर मैरिड लाइफ की अगर आपको हिस्ट्री दे देता हूँ कि आपके 7th हाउस जो हमारा मैरिज का होता है, उसका 8th हाउस में भी केतु मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, और मंगल नीच के होके मेलेफिक प्लैनेट में ही काउंट करूंगा तो वो भी 6th हाउस में बैठ गए। तो 6th और मतलब 7 से 12th और 7 से 2nd में 2 मेलेफिक प्लैनेट का आ जाना, और वक्री अवस्था में ये जा रहे हैं पीछे 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मंगल बढ़ रहे हैं 7th हाउस की तरफ बढ़ेंगे। अब तो दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं 7th हाउस को, मतलब आप समझ लीजिए एक बीच में है इंसान, और इधर से भी वॉल और इधर से भी वॉल, और दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं सब मतलब प्रेस कर रही हैं एक दूसरे को। तो चीज़ों में क्या होगा, एकदम मतलब वॉल्केनो की तरफ फटने के चांसेस बनेंगे। लेकिन थैंक गॉड इस वीक नहीं बनेंगे, और उस वीक का अगले नेक्स्ट वीक का जो फटने का चांसेस जो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने बोला है 2 अक्टूबर से लेके 30 मार्च तक आपने अपना संयम, नियम, साधना के साथ मेरे साथ बने रहना है। वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी लाइव जीपीएस के साथ बने रहना है। लाइफ में कैसे क्लैरिटी लानी है ये मैं आपके साथ बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अपने बोल चाल पे कंट्रोल करना है। राहु को पता नहीं कि मैं कब क्या कैसे बोल रहा हूँ, तो उस पर कंट्रोल कर लीजिए। इन लॉज के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो उनके साथ एक लाइन बनाकर अपने नियम धर्म को निभाते रहिए। कर्म और धर्म दोनों अधिपति आपके 1st हाउस और 4th हाउस में वक्री होकर बैठ गए। एक धर्म का मालिक है, एक कर्म का मालिक है, दोनों वक्री होकर, मतलब पेंडिंग कर्म। जो कर्म है आपके प्रारब्ध है, जो आप ऊपर से लिखवा के लेकर आए हो, इसी वजह से वो आपको इन लॉज के रूप में मिले हैं, वही पति रूप में मिला है। तो बेटा ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपको कर्म काटने हैं। उससे भागोगे तो कब तक भाग लोगे? वो आपका पीछे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो बेटर है इस जन्म में ही हम अपनी चेतना, इंसान की मिली है, एक शरीर मिला है, दिमाग मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को टैक्टिक्स लगाएंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं शायद हो जाए। साम दाम दंड भेद लगाकर अपनी चीज़ों को ठीक करना है। बात करेंगे पहले मैरिज के बारे में, लव के बारे में। लव रोमांस क्या बता रहा है? 3rd लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, किसके साथ हो गया है? 9th हाउस में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया, तो कहीं ना कहीं लव रोमांस को लेके अच्छी चीज़ें हैं। लव रोमांस पीक पे जाएगा, कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, कहीं ना कहीं डेट करोगे एक दूसरे को, इनर पीस मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई मैसेज या क्या नाम है, कॉल या ईमेल आने के कहीं ना कहीं चांसेस बने हुए हैं। तो रोमांटिसिज्म विल बी हाई, आपके अंदर शाहरुख खान वाली फीलिंग आएगी, आप हीरो समझोगे, लेकिन ये टेम्परेरी फीलिंग है। ध्यान रखना, चीज़ों को कॉन्क्रीट ले जाने के लिए आपकी दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 5th हाउस में जब मून चले जाएंगे तो जुपिटर से 2nd चले जाएंगे, तो आपकी लाइफ में पीस बना रहेगा, हैप्पीनेस बनी रहेगी, एक स्मूथनेस बनी रहेगी, और उसके जो मालिक हैं वो भी कंबस्ट होकर, बुद्धि काम तो नहीं कर रही, लेकिन लव रोमांस में वो दिन निकल जाएंगे, अच्छी चीज़ें में निकल जाएंगे। फिर जाके मंगल जब नीच के हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रगल लेके आएगा। और मंगल के साथ जब चंद्रमा अपने मालिक 6ठे घर का मालिक 6ठे घर के साथ बैठेगा, तो आपके हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाकर उसको खत्म करने की कोशिश करें। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि मुझे पिन आउट नहीं करना है, पिन पॉइंट किस चीज़ को नहीं करना है, पिन पॉइंट इस चीज़ को नहीं करना है कि
तुम्हारी गलती ये, मेरी गलती ये तुम, ये मैं, ये वो नहीं करना है। आपने क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है, एक पीस लेके आनी है, एक दूसरे के साथ सॉफ्ट नेचर रखना है, रिजिड नहीं होना है, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इंटीमेसी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं डीप लेवल पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब एक आपके लिए रामबाण आपको बता देता हूँ, एक दूसरे को जो चीज़ें आपके बीच में है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, सोशल मीडिया पे पिक नहीं डालनी है। अगर आप एक दूसरे का डेट कर रहे हो, कोई एक दूसरे के लिए कुछ फील कर रहे हो, डोंट शो ऑफ एनीथिंग। नज़र लगने में देर नहीं लगेगी, चीज़ें खराब होने में देर नहीं लगेंगी। वीनस कहाँ बैठे हैं, 8th स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन बहुत हिडन होता है, डीप होता है। अगर आप वहाँ पर शुक्र जैसा सेंसिटिव प्लैनेट बैठा है तो उसको अच्छा होगा कि वो छुप के रहे। 6 नवंबर तक आप अपनी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है, सोशल मीडिया पे कुछ एक्सेस डालना नहीं है, देख दिखावा नहीं करना है। पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी चीज़ें हो जाएंगी, नेगेटिव एविल आए आपकी नज़र मार के आपकी चीज़ों को ख़राब करेगी। और ये जो मैं 6th हाउस की बात कर रहा हूँ, थर्सडे वाले दिन आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस बढ़ जाएंगे अगर आपने इन चीज़ों का टेक केयर नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं करी। मैरिज के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बताया, इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद भी स्पीच के वजह से अपना गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या बोलते जा रहे हो, तो ये कंडीशन आपके साथ बनी हुई है। तो उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है, पहले तोलो फिर बोलो, शब्दों को पहले तोलना है फिर उसको बोलना है। अपने आप को सामने खड़े करके रखो कि सेम बात अगर कोई मुझे बोलेगा तो मुझे कैसा फील होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तब आप सोच के चलो कि मैं पहले तोलूंगी चीज़ों को, उसका वजन करूंगी कि उसमें कितना दर्द है, कितना सुकून है, जब जाके सामने वाले को बोलूंगी। तो इसलिए कहते हैं तोलो देन फिर बोलो। तो पहले तोल दो फिर बोल दो बाद में। उसके बाद केतु के साथ कोई अटैचमेंट नहीं, केतु अटैचमेंट नहीं रखते हैं, डिटैचमेंट रखें। इन लॉज के साथ जितना दूरी बनाओ घर में रह के, मतलब प्यार से बोलो, हाँ जी माँ जी, हाँ जी पिताजी, हाँ जी पापा, हाँ जी माँ, ठीक है इतना करो, हाँ जी करते चले जाओ, अपना कार्य करते चले जाओ, कर्म और धर्म निभाते चले जाओ। तो ना आपको कर्म के कारक परेशान करेंगे ना आपको धर्म के कारक परेशान करेंगे, धर्म निभाते चले जाओगे। जुपिटर बल्कि आपकी लाइफ में पीस लेके आएंगे, आपकी चीज़ों को बचाएंगे। 5th लॉर्ड जो सूर्य है आपके मैरिज के 7th लॉर्ड है, वो नीच होकर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य में। तो आपके भाग्य को क्षति पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल अब 20 तारीख को जब यहाँ आ जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा कहीं ना कहीं, एक योग बनता है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। 12th हाउस में और 2nd हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का बैठ जाना और बीच में एक प्लैनेट का आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ दिखा रहा है कि प्रेस हो रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। मतलब एक इधर से भी बॉल इधर से भी बॉल, दोनों कांस्टेंट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इधर से मंगल इधर बढ़ रहा है क्योंकि वो उसका कार्य है, और केतु हमेशा बकरी चलता है तो वो पीछे आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो चीज़ें जब बस्ट हो जाएंगी ना तो फैमिली में, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी और कहीं ना कहीं ये लेकर आएगा लाइफ में स्ट्रगल आना, लाइफ में दिक्कत परेशानी आनी, कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो आप अपने 7th हाउस को हील करके रखें, अपने रिलेशनशिप को हील करें। अपने स्पाउस के साथ जो 20 तारीख आ रही है उस दिन बहुत अच्छा मौका है सब चीज़ों को ख़त्म करने का। करवा चौथ और करवा चौथ से 1-2 दिन और आगे समझ लीजिए, आपके पास बेस्ट डे है अगर अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा पिन आउट नहीं करना कि आपने मेरे को जब कहा था, बस ये सिंपल सोबर, नो फेक ईगो, नथिंग, नो रिजिडनेस। सॉफ्टली आपने अपने दिल की बात बोलनी है कि मेरे से गलती हो गई, उसके लिए क्षमा, लेकिन आगे से मैं नहीं करूंगी। आप मेरे साथ इस वजह से मेरे को दिमाग खराब होता है, तो आप इन चीज़ों का टेक केयर करना। बाकी मैं चीज़ों का टेक केयर करने के लिए रेडी हूँ। फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली को प्यार से मोहब्बत के साथ बनाइए, बीवी बच्चों के साथ बनाइए, परिवार के साथ बनाइए। ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। आने वाला समय क्रिटिकल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आपको समझाना, लाइव जीपीएस हर हफ्ते मेहनत करना आपके लिए, उतना शिद्दत के साथ कांस्टेंट बोलना आपके लिए। कोई भी सिचुएशन हो आपके लिए, वो मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। आपकी मेहनत, आपका शिद्दत, आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद चाहिए इस चैनल को और निखिल को भी, जिससे कि मेरे अंदर वो बूस्टअप होता रहूँ कि आपको मैं वो चीज़ परमानेंट रेगुलर बेसिस पे देता रहूँ। तो आपके लिए भी ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इस थीम को समझना। अपनी मैरिज लाइफ को बचाना है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। घंटी बजा दीजिए, आनंद लीजिए। राधे राधे। तो इसके लिए सिचुएशन में बता दूं, इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी क्योंकि मून भी 2 मैलेफिक प्लैनेट के बीच में आ जाएंगे। तो मून जब मैलेफिक प्लैनेट के बीच में आ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बढ़ा सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का टेक केयर करना है। जॉब के बारे में बात करेंगे, देखिए मंगल 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु को कम करेगा। मंगल अच्छा है इसके लिए, लेकिन उसके अंदर उतनी पावर होगी या नहीं होगी वो नहीं कह सकते। तो आपने रेगुलर कॉन्स्टेंट एफर्ट मारना है अपने ऋण रोग शत्रु को, कंपटीशन को हराने के लिए, कंपटीशन को जीतने के लिए, अपने रोगों को हराने के लिए, ऋण को हटाने के लिए, अपने दुश्मनों को हराने के लिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम डिसीज चल रही है, उसको कम करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है
कि आप किसी तरह चीज़ों को मेंटेन करके चलें, अपने लथार्जीनेस को सेक्रीफाइस करें, कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करें और अपनी लाइफ में एफर्ट कांस्टेंट मारते रहें। कांस्टेंट एफर्ट का समय है, आपको विपरीत स्थितियां तो देखने को मिलेंगी लेकिन जीत अंतोगत्वा आपकी होगी, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जुपिटर से थर्ड मरकरी लेकिन नीच के होकर बैठ गए, मंगल नीच के होकर बैठ गए, तो जुपिटर तुल्य कोई इंसान, उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि कैसे मंगल का सपोर्ट लेके अपनी लाइफ में अपेंडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करना है। तो आप अपने लेवल पे कांस्टेंट सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्लो अच्छा होगा, आपकी जॉब प्रमोशन होने के बहुत अच्छे चांस है, आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी बॉस फीमेल है तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके काम से प्रसन्न होने के बाद आपको सपोर्ट करेगी, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। बिजनेस के बारे में बात करेंगे, देखिए 10th लॉर्ड 6th में चला गया, ऋण रोक सकते हो, स्ट्रगल। अब आप ये समझ लीजिए नेम फेम तो आएगा, स्ट्रगल से आएगा, कॉन्फ्लिक्ट से आएगा, डेली आपने गड्ढा खोदना है, डेली पानी पीना है, उस वाली सिचुएशन में आप पहुंच चुके हो। तो आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी से, एफर्ट कांस्टेंट मारते रहो, स्ट्रगल करते रहो, स्ट्रगल में ही पीस है, स्ट्रगल में ही शांति मिलेगी आपको, ये समझ लेना। स्ट्रगल से भागना नहीं है, आपने क्या करना है, वीनस और वीनस लाइक फिगर, कोई भी फीमेल को, कोई भी लड़कियों को आपने उनको सपोर्ट करना है। अपने बिजनेस में कोई आपके ऊपर बेस है, सैलरी के ऊपर बेस है, उसकी सैलरी टाइम से देना, उसको सपोर्ट करना, उसके पेन को कम करना आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अंडर प्रिविलेज लोगों को सैटर्न अगर आप सपोर्ट करते हो, सैटर्न आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी लाइफ में लेके आएंगे पीस, हैप्पीनेस और अबंडेंस, जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो आपको बिजनेस में ये थ्योरी को इस्तेमाल करना है, हेल्पफुल रहना है और अपनी लाइफ में बेस्ट आउटपुट लेके आना है। बात कर लेंगे लक के बारे में। लक क्या बता रहा है, देखिए आपका लक का स्वामी, लक भाग्य में शुक्र बैठ गए हैं, और सूर्य बैठ गए नीच के और मरकरी हो गए कंबस्ट। तो आपको क्या करना है, एक थीम लेके आनी है लक को राइज करने के लिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कहीं ना कहीं यही रेमेडी हो सकती है आपके लिए। बहुत चीज़ें एक साथ ही बता देता हूँ, लक को राइज करने की और रेमेडी भी। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, यानी कि आप सूर्य को उगता हुआ देखेंगे तो अपने भाग्य को उगता हुआ देखेंगे। आपका डे बाय डे आपका भाग्य इंक्रीज होगा। सूर्य को जल चढ़ाना है, लथार्जीनेस को कम करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है और राहु को कंट्रोल करना है। राहु कैसे कंट्रोल होगा, अपने शब्दों को अंडर दी चेक रखना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। यू नीड टू टेक केयर। आपको हर चीज़ का इस्तेमाल करना है कि पहले तोल लो फिर बोलो। अपने शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल करो, हेडलेस नहीं बोलना है, बोलते ही नहीं चले जाना, ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं रखना है किसी चीज़ का। तो इस चीज़ का कंट्रोल कर रखेंगे अगर। और केतु 8th हाउस में बैठा, इन लॉज के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो एक ही मंत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गणपति बप्पा मोरिया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अगर आपके 5th लॉर्ड यानी 5th आपके 7th लॉर्ड कौन है, सूर्य, तो सूर्य को जल चढ़ा के आप अपनी पार्टनरशिप को अच्छा कर सकते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। और आपके कुटुंब वाणी की वजह से कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो राहु को कंट्रोल करने का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, ये मंत्र आपके लिए रामबाण रहेगा। आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। याद रखिएगा, वैदिक मैन लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।